हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए तो हमारा फार्मूला होता है T1/T2 बराबर N1 माइनस 1/N2 माइनस 1। T1 का मतलब है पहली बार का समय जो दिया जाएगा, और यहाँ पर N1 का जो मतलब है कि पहली बार में कितने गुना हो रहा है। T2 मतलब दूसरी बार का समय, और N2 का मतलब है कि दूसरी बार में कितनी बार गुना हो रहा है। तो जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए तो हमारा जो फार्मूला होता है T1/T2 बराबर N1 माइनस 1/N2 माइनस 1। तो दोस्तों, इस फार्मूले के आधार पर हम कुछ सवालों को लगाते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, एक धनराशि 20 वर्ष में एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में यानी कि यहाँ पर हमें T2 का मान निकालना है। हमें पहली बार में समय दिया गया है 20 वर्ष, और पहली बार में कितने गुना हो रहा है यानी कि N1 का मान है हमारा 2, और यहाँ पे N2 का मान है हमारा 4। हमें यहाँ पे दूसरी बार का समय निकालना है यानी कि T2 का मान निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला है T1/T2 N1 माइनस 1/N2 माइनस 1 T1 यानी कि पहली बार का समय। तो पहली बार का जो समय हमें दिया गया है वो है हमारा 20। तो 20/T2 हमें निकालना है दूसरी बार का समय, और पहली बार में कितने गुना हो रहा है यानी कि N1 का मान है हमारा 2। तो 2 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा N2 माइनस 1। तो दूसरी बार में हो रहा था 4 गुना, तो N2 का मान हमारा 4 माइनस 1। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 20/T2, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे 1 आएगा, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम कैंची गुणा। T2 का जब 1 में गुणा कराएंगे T2 और 20 दिया हो जाएगा हमारा 60 वर्ष। तो यानी कि दोस्तों हमारा पहले सवाल का जो आंसर आया है वो है हमारा 60 वर्ष। और अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा सवाल है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। वह कितने वर्षों में, यहाँ पर हमें T2 का मान निकालना है, जबकि हमें यहाँ पे T1 दिया गया है 5 वर्ष, और पहली बार में 3 गुना हो रहा है यानी कि ये N1 का मान हो गया, और N2 का मान दिया गया है 5। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं T1/T2 बराबर N1 माइनस 1/N2 माइनस 1। T1 यानी कि पहली बार का समय। तो पहली बार का जो समय है हमारा वो 5 वर्ष, 5/T2 दूसरी बार का समय हमें निकालना है, और N1 पहली बार में 3 गुना हो रहा है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरी बार में 5 गुना हो रहा है यानी कि N2 का मान हमारा है 5 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/T2, और 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे 2 आएगा हमारा, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। यहाँ पे कराएंगे कैंची गुणा। तो 2 का जब T2 में गुणा होगा तो हमारा आएगा 2T2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20, और 2 का T2 में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरह पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा भाग। तो T2 बराबर हो जाएगा हमारा 20/2, और 2 के पहाड़े से जब हम 20 को काटेंगे तो हमारा आएगा 10। तो यानी कि T2 दूसरी बार का जो समय है हमारा वो आएगा हमारा 10 वर्ष। तो ये रहा दोस्तों हमारे आज के दूसरे सवाल का आंसर। और अब चलते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। अब हमारा तीसरा सवाल है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। वह कितने वर्षों में, मतलब कि हमें दूसरी बार का समय पूछा गया है, पहली बार का समय हमें दिया गया है 20 वर्ष, और पहली बार में N1 यानी कि 7 गुनी हो रही है। तो और हमें दूसरी बार का समय निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे T1/T2 बराबर N1 माइनस 1/N2 माइनस 1।
T1 का मान हमारा कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। T2 हमें निकालना है, दूसरी बार का समय हमें निकालना है। N1 का मान जो दिया गया है वो हमारा 7 है, तो 7 माइनस 1। N2 का मान कितना दिया गया है 13, दूसरी बार में जो गुना हो रहा है वो 13, तो 13 माइनस 1, तो यहाँ पे 20/T2 और 7 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 6 से 12 को कैंसिल करेंगे, 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12, तो हमारा यहाँ पे आया 20/T2 और बराबर में आ गया 1/2। यहाँ पे कराएंगे कैंची गुणा, T2 का जब 1 में गुणा होगा तो T2 आएगा, और 20 दूनी 40। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा तीसरा सवाल, और ये सवाल हमारे कैसे लगे प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।